Hello dear students, welcome to my YouTube channel. That name is Accountancy from A for class 11th. Objective of accounting: systematically recording all financial transactions in the books of accounts. बिजनेस के जो भी financial transactions हैं उन्हें systematically बुक में रिकॉर्ड करना. Systematically means what? मैंने देखिए लिखा भी है, समराइजिंग, क्लासीफाइंग, स्टोरिंग दीज ट्रांजैक्शंस इन अ प्रॉपर एंड ऑर्डरली मैनर, कि जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में रिकॉर्ड करना. क्लियर है? सेकंड, असेसिंग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस थ्रू असेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी. असेस करना मतलब ये पता लगाना कि बिजनेस के जो भी असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, हाँ, वो कितनी हैं. समझ रहे हैं ये चीज़ें? अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस. और बिजनेस के प्रॉफिट क्या है, बिजनेस प्रॉफिट गेन कर रहा है या फिर लॉस गेन कर रहा है. समझ रहे हैं? इजी है बिल्कुल, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अब डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको. ये मैंने एक डायग्राम बनाया प्रॉफिट एंड लॉस के बेस्ड पर. एक तरफ देखिए रेवेन्यू लिखे हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम मैंने क्या मेंशन किया, एक्सपेंसेस को मेंशन किया. रेवेन्यू मीन सेल. अब देखिए फर्स्ट सेल जो है वो 30,000 रुपीज़ की है. सेकेंड सेल्स ऑफ द बिजनेस इज 20,000 रुपीज़. तो टोटल सेल कितनी हो गई बिजनेस की? 30 + 20 इज इक्वल टू 50,000. क्लियर? अब उस सेल के ऊपर ओनर ने, बिजनेस का जो ओनर होगा, उसने कितने एक्सपेंस किए? फर्स्ट एक्सपेंस किए 15,000 एंड सेकेंड एक्सपेंस किए अगेन 15,000. तो टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस कितने हो गए? 30. तो 50 आपकी टोटल सेल हो गई और 30 आपके एक्सपेंस हो गया. तो 50 - 30 इज इक्वल टू 20. ये जो 20 हो गया ये क्या हो गया? 20,000 इज द प्रॉफिट ऑफ एंटायर बिजनेस. बिजनेस का पूरा जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 20,000. क्लियर? देन फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. भाई हमें बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट है उसमें ये डिसीजन लेना. ठीक है ना? बिजनेस के मैनेजमेंट में अगर आप डिसीजन लेते हो तो ही तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा. बस वैसे ही चल रहा है तो फिर कैसे काम? हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा. है कि नहीं? आगे, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. अपने बिजनेस की जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अपने यूजर्स को प्रोवाइड करना. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताए थे. ठीक है? अब यूजर्स कौन होता है? अकाउंटिंग हमें क्या बताता है? देखिए मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है. ओनर हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये क्या है? ये सब यूज़र हैं. हमें बिजनेस से रिलेवेंस जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने यूजर्स को बतानी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है. ठीक है? उनको एटलीस्ट इस बात को बताना पड़ता है कि बिजनेस हमारा कैसा चल रहा है. एंटायर जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस के रिलेवेंट, बिजनेस से रिलेवेंट. क्लियर? आगे, अब यहाँ पर बोल रहा है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. अब यहाँ पे ब्रांचेस जैसे पेड़ की, जैसे कोई ट्री होता है उसकी ब्रांचेस होती है ना, 1 2 3 4, वैसे यहाँ पे भी 3 ब्रांचेस को मैंने मेंशन किया हुआ. फर्स्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब फिनेंशियल अकाउंटिंग. Financial accounting means it is a branch of accounting which records financial transactions and events to determine profit or loss. जैसे अ, मेरा एक बिजनेस है, एक मेरा कार का शोरूम है. तो मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि ये बताओ कि तुमने लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया या फिर अगर लॉस कमाया हो तो वो भी बताओ. तो मैं उसे तो मैं उसे क्या बताऊंगा कि भाई मैंने लास्ट ईयर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया. तो ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है? मैंने उसे क्या बोला कि मैंने लास्ट ईयर अपने इस कार के शोरूम से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया. क्लियर है? ये चीज़ है. सेकंड क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग. अब एग्जाम्पल सेम लेते हैं. अब
उसी बिजनेस से रिगार्डिंग बात करते हैं कि मेरे उस फ्रेंड ने पूछा कि यार बताओ, ये एक कार है, ये फोर्ड की एक कार है, फोर्ड फिएस्टा आती है ना, या फॉर्च्यूनर ही ले लो। तो और मेरा जो बिजनेस है उसमें कार का प्रोडक्शन भी होता है, कारें बनती भी हैं। तो उसने पूछा यार बताओ, अगर ये फॉर्च्यूनर 20 लाख रुपए की है फॉर एग्जांपल, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी, मतलब फॉर्च्यूनर जो 20 लाख रुपए की मार्केट में सेल हो रही है, इसको बनाने में, इसकी कॉस्टिंग में, इसको प्रोडक्शन करने में कितना एक्सपेंस आता है, कितना खर्च आता है। मैंने कहा यार 20 लाख रुपए की तो मार्केट में सेल होती है, 15 लाख रुपए की इसकी कॉस्टिंग आती है। तो क्या हो रहा, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड फिक्सिंग इट्स प्राइस। क्लियर है कि इसकी जो कॉस्टिंग है, बनाने में जो खर्च आता है वो 15 लाख रुपीज़ का आता है। वो और बात है, मार्केट में ये 20 लाख रुपीज़ की सेल होगी। तो मैंने यहाँ पर किसकी बात की, कॉस्ट की बात की, लागत की बात की। थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स कि यार ये बताओ कि चीज़ों को यहाँ मैनेज करना, समझना। ठीक है, अब तो यहाँ पर ये मैनेज करना कि यार ये बताओ कि फॉर्च्यूनर कार जो बनाते हैं, उसके बनाने में 15 लाख रुपीज़ के एक्सपेंसेस आते हैं। उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत वैसे हैं, लेकिन उसकी जो ख़राबी के चांसेस, आप सोचो, चीज़ें अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेंगी, चीज़ें अगर बेकार क्वालिटी की हैं तो वो मार्केट में क्या होगा भाई, नाम ख़राब होगा। तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेंगे तो वो टाइम टेकन, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वो जाएंगी, और कस्टमर में हमारा क्या होगा, ट्रस्ट मेंटेन होगा। तो चीज़ों को मैनेज करना, जब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे आप, अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, सोचो आप, तो क्या होगा कि मार्केट में ट्रस्ट गेन होगा। मार्केट में जब ट्रस्ट गेन होगा तो हमारा बिजनेस का ग्रोथ ज़बरदस्त हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज़ें। देन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज मतलब फ़ायदा, अकाउंटिंग करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। असिस्ट टू मैनेज इन डिसीजन मेकिंग। अब हमें यहाँ पे ये डिसीजन लेना, अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हमें क्या चीज़ें, कि मैनेजमेंट में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। समझ रहे हैं, मैनेजमेंट में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। अगर अकाउंटिंग ही ना हो तो सोचो आप कैसे क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, सोचो जैसे मैंने कहा कि कहा कि मेरे पास ये कार है, हम्म कोई पुराना वाला। तो मैंने कहा कि यार मैंने 10 का स्टॉक रखा हुआ है फॉर्च्यूनर का, और 10 का स्टॉक रखने में मेरे पास ऑलरेडी 15 लाख इंटू 10 कितने हो गए, 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है ना, एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर एक कार 15 लाख रुपीज़ की कॉस्टिंग में आती है, मैंने 10 मेंटेन करवा दी, बनवा दी, प्रोडक्शन कर दी, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 लाख इंटू 10 कितना जाएगा, 1.5 करोड़ रुपए। मैंने कहा यार 5 और बनाना। अकाउंटिंग जब मैंने देखा तो यार ये पता चला 1.5 करोड़ रुपए मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब 5 और बनाने की सोच रहे हैं, मतलब टोटल मुझे 20 का प्रोडक्शन चाहिए। तो मैंने कहा भाई 1.5 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब नहीं करना, बस करो। क्लियर है। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट डिसीजन लेने में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझ में आया ये चीज़ें। अगर अकाउंटिंग ही सामने ना होती तो फिर स्टॉक पे स्टॉक दिए जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कितना खर्च हो रहा है और कितना ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। हेल्प इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग हमारी ये हेल्प करता है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या चल रहा है और लॉस क्या चल रहा है, हम फायदे में चल रहे हैं या फिर नुकसान में चल रहे हैं। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस व्हाट, कि बिजनेस हमारा किस प्लेस पर स्टैंड कर रहा है, बिजनेस हमारा किस प्लेस पर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
कि बिजनेस अभी भी चलाने की कगार पर है, बिजनेस को चलाएं या फिर बंद कर दें। ये चीज़ें। रिप्लेस मेमोरी का मतलब क्या होता है? अगर हमने अकाउंटिंग कर दिया, रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया, चीज़ों को ऑन पेपर लिख दिया, तो हमें याद करने की, माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ तो ऑन पेपर है भाई, क्या करेंगे याद करके? क्लियर? रिप्लेस मेमोरी। एविडेंस इन कोर्ट। जैसे गवर्नमेंट ने मुझे बोला, जैसे इनकम टैक्स वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आपके पास 10 करोड़ रुपए की इनकम है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो 5 करोड़ रुपए की इनकम है। अब केस हो गया, पहुंच गए कोर्ट। तो कोर्ट में अकाउंटिंग का जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए, एक एज अ एविडेंस कोर्ट में हम एज अ प्रूफ शो करवा सकते हैं कि आप देख लो मेरी इनकम 10 करोड़ रुपीज़ की या फिर 5 करोड़ रुपीज़ की। जाहिर सी बात है, 10 करोड़ का की इनकम होगी तो टैक्स ज़्यादा आएंगे, 5 करोड़ कम है तो उस पर टैक्स कम लगेंगे। क्लियर? आगे, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन मीन्स इसकी क्या क्या कमियां हैं। अब देखो, हर एक चीज़ की एक अच्छाई होती है, एक बुराई भी होती है। जैसे मिल्क है, मिल्क आप डेली 1 ग्लास पियोगे, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, तो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब 10 ग्लास पियोगे तो हार्मफुल हो जाएगा ना। तो हर एक चीज़ की एक अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्लियर है ना ये? अब यहाँ करा फर्स्ट, नॉट फुली एग्जैक्ट। करा अकाउंटिंग हमें फुल एग्जैक्ट नहीं दे पाता, हम सिर्फ एस्टिमेट ही लगा पाते हैं। जैसे मेरा डायग्राम में क्या बना हुआ है, एस्टिमेट वैल्यू डायग्राम देखिए, फर्स्ट वाला नॉट फुली एग्जैक्ट वाला, ब्रैकेट में लिखा है एस्टिमेट। कह रहा है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। मैंने कहा यहाँ पे देखिए डॉलर में मैंने शो किया है 40,000 रुपीज़ डॉलर का मेरे पास इन्वेंट्री है। मैंने सिर्फ सोचा, देखिए सर सर खुजा रहा है। बगल में जो डायग्राम बना हुआ है, तो मैंने एक तरफ क्या बनाया हुआ है, डॉलर 40,000 और 50,000। सोचिए, एग्जैक्ट जो मेरे पास है वो 40,000 की इन्वेंट्री है। माइंड में क्या चल रहा है कि 40 या 50 के बीच में होगा, 40 या 50 के बीच में होगा। क्लियर है ना? ये चीज़ें हैं। तो मतलब हमें चीज़ें एग्जैक्ट पता नहीं होती हैं, बस ऐसे एस्टिमेशन, एक अनुमान ही लगा पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एस्टिमेट लगाया। क्लियर है? सेकंड, इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव इन्वेस्ट का इन एलिमेंट्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए बिजनेस में मेरे दो पार्टनर हैं, दो लोग हैं, दो एम्प्लॉय हैं, पार्टनर बोल दिया सॉरी, एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए बहुत ही ईमानदार है, ऑनेस्ट है और डेडिकेट है बिजनेस को लेकर, हाँ, और वो काम भी बड़ी लगन से करता है। तो ये क्या है, मैंने क्या बताई, उसकी क्वालिटी बताई। एक एम्प्लॉय बी है, वो थोड़ा सा चोरी भी करता है और मन लगाकर काम भी नहीं करता, ऑफिस भी टाइम से नहीं आता। तो मैंने क्या बताई, उसकी क्वालिटी बताई थी। एक एम्प्लॉय बहुत बढ़िया है और एक एम्प्लॉय बहुत बेकार है, बस रखे हुए हैं उसे, गुजारा चल रहा है उससे। चलो भाई जो है, तो अकाउंटिंग इस चीज़ को इग्नोर करता है, वो क्वालिटी को इग्नोर करके चलता है। क्लियर है ना? अकाउंटिंग में हम इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करते, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताई चीज़ें। आगे, थर्ड, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। जैसे मैंने कहा, देखिए मैंने डायग्राम में क्या शो किया है, 2010 में मेरा कोई स्टॉक था, उसकी जो प्राइसिंग थी वो था $1000, मतलब $1000। 2024 में, ठीक 14 साल के बाद, हाँ, भी प्राइस कितना है, 1000। अब सोचो, हम्म, कितना प्राइस है। तो इन, तो आप सोचो, इतना, इतनी महंगाई के बाद भी जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ें आज भी हैं। हाँ, 2010 में 1,000 का ही जो सामान, वो 2024 में भी 1 ही हज़ार का आ रहा है। इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद भी, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये प्राइस लेवल को इग्नोर कर रहा है। क्लियर है? ये चीज़ है। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि सोचिए कि घर पर आपके एक मेहमान आए, आपके पापा ने आपको फ़ोन किया, घर आपका बिल्कुल गंदा संदा है, बिल्कुल
पापा ने आपको फ़ोन किया कि आज मेहमान आ रहे हैं, घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, लेकिन रवैया घर का ये है कि हमेशा घर आपका गंदा ही रहता है। वो तो दिखावे के लिए आपने एक दिन के लिए सजावट कर दी। वैसे ही यहाँ पर ये है कि अकाउंटिंग में हम थोड़ा सा झोल झाल कर सकते हैं, जबकि आपका बिजनेस बिल्कुल बेकार चल रहा है, बस दिखावे के लिए आपने उसको बढ़िया बढ़िया सजा के एकदम बना दिया, विंडो ड्रेसिंग, पर्दा डाल दिया सच्चाई के ऊपर। तो सच्चाई कुछ थी और दिखाया कुछ। ठीक है, आगे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। देखिए दो चीज़ें हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने बुक कीपिंग को मेंशन किया, सेकंड कॉलम में मैंने अकाउंटिंग को मेंशन किया। फर्स्ट बुक कीपिंग स्कोप देखिए, फर्स्ट वाला फर्स्ट कॉलम स्कोप। बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, देखिए आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मैंने बताया आपको आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचाना। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, रिकॉर्ड का मतलब होता है चीज़ों को लिखना, क्लासीफाइंग का मतलब होता है चीज़ों को क्लासीफाई करना। IMRC, क्लियर है। तो बुक कीपिंग में चार चीज़ें होंगी, क्लियर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में बताया हुआ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासीफाइंग क्या होता है, क्लियर है। सेकेंड, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर। काउंटिंग में क्या होता है, चार चीजें होती हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये समराइजिंग करना, इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग करना, सोचना, समझना एंड कम्युनिकेट टू यूजर, यूजर को बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना, क्लियर है। तो बुक कीपिंग में चार चीज़ें होंगी स्टार्टिंग की, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो अकाउंटिंग में होगा, क्लियर है। आगे इट इज़ अ प्राइमरी, ये एक प्राइमरी स्टेज होता है बुक कीपिंग की बात करें। अकाउंटिंग इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, ये एक सेकेंडरी स्टेज होता है। इट इज़ अ रूटीन नेचर जॉब, ये एक रूटीन नेचर जॉब होता है। बट अकाउंटिंग इट इज़ एन एनालिटिकल नेचर जॉब, यहाँ पे सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्लियर है। ऐसे नहीं जो मन में आए लिख दिया, बहुत दिमाग लगाकर। इट इज़ परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, से कोई भी जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है। इट इज़ परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, इसे अकाउंटिंग को करने के लिए सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, हर आदमी नहीं कर सकता, बहुत स्किल और बहुत ही टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पढ़ा लिखा अच्छा आदमी जिसको अच्छे से अकाउंटिंग आती है वही कर सकता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है। तो इस कला का प्रदर्शन वही कर सकता है जो बढ़िया कलाकार हो, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल, इसके लिए कोई ख़ास स्किल, खास पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल, अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, हर आदमी के बस का नहीं होता। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग की जानकारी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन refers to financial statement generate through the process of bookkeeping and accounting। अकाउंटिंग की जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, वो आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की हेल्प से मिल सकती है, इजी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फर्स्ट आपका प्रॉफिट और लॉस, सेकंड आपका फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। फर्स्ट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट क्या है और बिजनेस का लॉस क्या, बिजनेस हमारा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस सस्टेन्ड कर रहा है, ये मतलब हुआ। सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपका ये है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस आपका कहाँ स्टैंड कर रहा है, मतलब अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि बिजनेस हम आगे चलाएं या फिर बंद करके घर जाकर बैठ जाएं, क्लियर है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैश फ्लो, ये आपके क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है, अभी सिर्फ नाम पढ़ो, जब आप ट्वेल्थ में जाओगे तो आपको काम पढ़ाए जाएंगे, क्लियर है। आगे क्वालिटेटिव अकाउंटिंग, यहाँ पर लोगों की क्वालिटी को बताना, क्लियर है। मैंने पहले भी आपको बोला कि अकाउंटिंग में क्वालिटी को मेंशन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। रिलायबिलिटी, ठीक है ना। अब देखिए रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, क्या है, अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, भरोसेमंद है। भाई भरोसा करते हैं लोग अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पे, जो कुछ दिया है वो भरोसेमंद, ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ की चीज़ें उसके अंदर है।
रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो उसी से रिगार्डिंग, उसी से रिलेवेंट चीज़ों को यूज़र को बताना, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर सके। ये नहीं हो कुछ रहा है बता कुछ रहे हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग हमारी ऐसी हो जो हम समझ सकें। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट यूज़र आर एबल टू अंडरस्टैंड, कि हर आदमी देख कर समझ सके कि यार बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, हाँ, चलाने लायक है कि नहीं है। अकाउंटिंग आप ऐसे करोगे को समझ ही में नहीं आ रहा कर क्या रहे हो। कंपेरेबिलिटी, इट मीन्स यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को सामने रखकर कंपेयर कर सके। जैसे मैंने कहा कि मेरे क्लास 11th में 2024 में मैंने क्लास 11th के एग्ज़ाम्स दिए। फॉर एग्जांपल मेरे आए अकाउंटेंसी में 90%। जब मैं क्लास 12th में गया तो मेरे अकाउंटेंसी में आए 92%। इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर किया, ये 90 पहले थे, 92 अब है, मतलब 2% का मेरा गेन हो गया। ठीक है ना, मतलब मैंने जाहिर सी बात है पढ़ाई अच्छी की होगी तभी तो मेरे 92% आए। क्लियर, तो चीज़ों को कंपेयर करना। अगेन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स इंफॉर्मेशन मीन्स कि हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़र को, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसके कौन कौन से यूज़र होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र। फर्स्ट आपके इंटरनल यूज़र, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो यूज़र के पास होती है, एक तो अपने पास, एक दूसरों के पास। अपने पास तो मेरे घर की खेती है, दूसरे के पास तो हमें पहुंचानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। ठीक है, अब फर्स्ट आपका इंटरनल यूज़र, सेकंड आपका एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल में क्या होते हैं, घर वाले। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर वर्क कर रहा है, जिसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है, देखिए फर्स्ट इंटरनल यूज़र हु हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भाई इंटरनल यूज़र वो है जो अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकता है, जो बुक है उसे बिना किसी उसके वो देख सकता है, पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। एक्सटर्नल यूज़र डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भाई बाहरी को क्या पता कि हमने क्या अकाउंटिंग की है क्या नहीं। आप सोचो, मैंने कहा मेरा बिजनेस है, मेरा कैश काउंटर है, तो उसे तो एक्सेस करने की अथॉरिटी मेरे पास है ना। कोई बाहरी थोड़ी आके मेरे बिजनेस के कैश काउंटर को छू सकता है, टच कर सकता है, खोल सकता है, ओपन कर सकता है, नहीं कर सकता ना। फर्स्ट ओनर, प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें क्या होते हैं, ए बी सी डी। फर्स्ट होता है आपका ओनर, सेकंड आपका मैनेजमेंट, सी मतलब थर्ड आपका एम्प्लॉय, और डी आपका। अब कह रहा है कि अगर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसमें कौन कौन से ऐसे यूज़र होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है। तो ओनर को क्या इंटरेस्ट होता है भाई, ओनर को ये इंटरेस्ट होता है कि हमने जो भी अकाउंटिंग की है उसकी इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। देखिए मैंने मेंशन भी किया, ओनर ए प्रॉफिट और लॉस क्या पड़ी होती है इनको। तो ओनर को ये पड़ी होती है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में। बी मैनेजमेंट को क्या पड़ी होती है भाई, मैनेजमेंट को ये पड़ी होती है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से वो ये डिसीजन ले पाता है कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, देख पाता है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या पड़ी, एम्प्लॉय को ये पड़ी होती है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से कि अगर बिजनेस हमारा ज़बरदस्त चल रहा है तो हमारी सैलरी भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं, अगर ख़राब चल रहा है तो मिल रहा है 10 तो 8 हो जाएगी, और अच्छा चल रहा है तो 10 का 15 हो जाएगा। बैंक, बैंक को क्या पड़ी होती है भाई, बैंक को ये पड़ी होती है कि हमें लोन मिल जाएगा। आप सोचो, अगर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से हमें इतना तो है ना कि हमारे पास अकाउंटिंग की फुल इंफॉर्मेशन है तो हमें बैंक से अच्छा लोन मिल पाएगा। बैंक को, भाई आप सोचो आप गए मार्केट, मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक कहेगा भाई हम कैसे मान लें कि आप 1 करोड़ रुपए जो हमसे लोन मांग रहे हो उससे आप हमें रिटर्न कर पाओगे। तो कहेगा लो इन्फॉर्मेशन हमारी देख लो आप अकाउंटिंग की, हमारे बेस का ट्रांजेक्शन कितने ज़बरदस्त है, सेल कितनी बढ़िया है, ग्रोथ कितने बढ़िया है, तब कहेगा हाँ बढ़िया है। अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन ही ना होती तो बैंक क्या प्रूफ रखता बिजनेस
एज अ ओनर आप क्या प्रूफ रखेंगे बैंक के सामने, सोचो आप। एक्सटर्नल यूजर में ई, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या पड़ी होती है भाई, टैक्स की पड़ी होती है। क्लियर है। रिसर्च वर्कर, कोई भी रिसर्च वर्कर है वो किसी भी बिजनेस को सामने रख के, कंपनी को सामने रख के उस पर रिसर्च करते हैं कि क्या है ग्रोथ क्या नहीं है। पब्लिक, पब्लिक को क्या पड़ी होती है, पब्लिक को ये पड़ी होती है कि भाई ये बिजनेस है, इसका जो गुड्स है उसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और ये क्या है, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या पड़ी होती है भाई, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है बिजनेस के ऊपर उसको ये पड़ी होती है कि हम इस बिजनेस पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें आगे प्रॉफिट होगा। अदरवाइज भाई आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो तमाम कंपनियों पे डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पैसा इन्वेस्ट होगा तो डूबने के चांस ना हो, बिजनेस का ग्रोथ बढ़िया है। अगर बिजनेस, जिस बिजनेस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका ग्रोथ बढ़िया है, रिस्पॉन्स बढ़िया है, तो आगे आपको प्रॉफिट ही तो होगा ना। क्लियर है। तो ये लेक्चर थे मेरे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेवेंट जो भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे शाम तक। तो हर एक मेरा जो लेक्चर होगा, लॉन्ग वीडियो की बात कर रहे हैं, वो शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा, और उससे रिलेवेंट जो शॉर्ट्स होंगे वो आपको वो आपको 6:30, 7:30 एंड 8 पर मिल जाएंगे। क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।